पितृ पक्ष स्टार्ट हो गया है। पितरों के श्राद्ध के बारे में आप क्या कहते हैं? 2 विरासत है। एक जिसने हमें कच्चा माल दिया है, विचार दिए हैं जिसने, विचार के द्वारा बनाया गया मैं का ढंग दिया है। ये भी हमारे पितरों से आया है, हमारे पूर्वजों से आया है यह ढंग। ये कच्चा माल है, जिसमें हमें परिपक्व होना है। हुँ, यानी पुराना ढंग, पुरानी विरासत जो हम आप लेकर के जीवन में शुरुआत करते हैं। जिसे कभी कहते हैं झाल परे दिन आथे, वह शुरुआत, वो एक विरासत है। वो विरासत है। हमारे पितर ऐसे ही जीना समझ पाए, जानना समझ पाए। मेरे माता-पिता, मेरे माता-पिता के माता-पिता और मेरे पूर्वज, सारी दुनिया के मेरे पूर्वज इसी तरीके से जीना जानते थे। इसी तरीके से उनको पता था। इसी तरीके से वो चीज़ों को सुलझा पाए। एक वो ढंग है। हमारे पूर्वज हैं ना सब लोग। सिकंदर से लेकर के नेपोलियन से लेकर के, अशोक से लेकर के राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, ये सब हमारे पूर्वज हैं। तो एक ढंग है जो अशोक, सिकंदर, भोज, चंगेज तैमूर, रावण, कंस, दुर्योधन, इन लोगों जैसा रहा। जिनमें कुछ बाद में बदले, कुछ बने ही रहे वैसे। चंड अशोक से धम्म अशोक हो गया, पर तैमूर तो वैसा का वैसा बना रहा। हमारी मनुष्य चेतना में इन सब के प्रभाव है। जब आप सोचते हैं तो जिस जगह पर ये सोच विचार चलता है, जिस तरह से सोच विचार चलता है, उस पे तैमूर, चंगेज, हिटलर की छाप है। उस तरह के लोगों की छाप है जिनको हम आप जानते नहीं। तैमूर के साथ एक दो लोग थोड़ी रहे, लाखों लोग रहे होंगे। हिटलर के साथ कितने सारे लोग रहे होंगे। उन सब की छाप है हमारे चित्त पे। वो भी हमारे पूर्वज हैं जिनसे हम ऐसा भ्रमित दुखकारी जीवन पाते हैं। दूसरा, कबीर, बुद्ध, नानक, मीरा, रैदास, ऐसे लोग हैं। सुकरात, लाओ त्से, वो भी हमारे पितर हैं। उनसे भी हमको विरासत आई है। कबीर से हमारी आंखों को माजा गया है। कबीर हमारे सुरमा हैं जो आंखों को निर्मल करते हैं। बाहर का सुरमा आंखों से मैल साफ करता है, कबीर का सुरमा अंदर से आंखों का मैल साफ करता है। एक वो ढंग है। ये भी हमारे पितर है। आप इनको कैसे कृतज्ञता अर्पित करते हैं या इनके कल्याण के लिए क्या करने जा रहे हैं? श्राद्ध का मतलब ही ऐसा होता है कि या तो उनके कल्याण के लिए कुछ विधान करना या उनको साधु कहना। अगर आप पितृ पक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि कैसे आप करने जा रहे हैं? कच्चा चावल कूट करके सामा का पिंडी बना करके दे करके, तीर्थ स्थलों में जाकर के जल अर्पित करके, नानक ने उसमें बड़े करारे व्यंग किए हैं। वैसे आप पितरों का श्राद्ध कर पाएंगे?
वैसे उस पैटर्न को, उस ढंग को जो महादुखकारी हमारे पूर्वजों के लिए रहा और वही ढंग वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, जिसमें हम बिलबिलाते हैं, सड़ते हैं, उस ढंग को कंटिन्यू रख करके तो श्राद्ध नहीं होगा। वो जो थाती जो कबीर से आई है, जो कृष्णमूर्ति से आई है, जो रमण से आई है, उस थाती को अपने भीतर बिना अंकुरित किए आप श्राद्ध कर पाएंगे? वो जो आशीष, जो जीवन का अपूर्व कौशल और कीमिया जो वो यहाँ जी करके गए हैं, बिना उस कीमिया को जिए, बिना उस कीमिया को जीवित साधे आप श्राद्ध कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। निश्चित ही श्राद्ध होना चाहिए। जो जीवन पैटर्न हमें मिला हुआ है, उसके प्रति होश को अवसर दे करके। अगर मुझे कहना हो तो अपने जीवन में असंभव प्रश्न उठा करके निश्चित ही मैं अपने पितरों का श्राद्ध करता हूँ, मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता हूँ, पर औपचारिक रूप से नहीं। मुझे श्राद्ध करना हो कर, जो कि यह श्राद्ध हम लोग कर रहे हैं, तो जो जीवन ढंग हमारे भीतर रचा पचा है, उसके प्रति जाग करके और उसे अवसर दे करके, जो जीवन ढंग हमारे लिए, हमारी संभावनाओं में हमारे थोड़े से पूर्वज छोड़ करके गए। यानी जब आप असंभव प्रश्न अपने भीतर मांझते हैं कि वह जीना क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, तो सारी मेरी भूमिका से युक्त जीवन, चाहे वो एक साधारण से भिखारी का रहा हो, चाहे वो चंगेज जैसे क्रूर सम्राट का रहा हो, वो सारी मेरी भूमिका से युक्त जीवन पॉप अप हो जाता है, रोजमर्रा के जीवन में दिखाई पड़ता है। उसके प्रति जागरूक हो जाना, असंभव प्रश्न में श्राद्ध निहित है, उसके प्रति जागरूक हो जाना और उसे अवसर देना जो मेरी भूमिका से मुक्त है। युक्त को जगह देना, युक्त को के प्रति जागृत हो जाना, ये उनके प्रति श्राद्ध है, उनके लिए अवसर है जो हमारे लिए जीवन की ये दुखकारी थाती छोड़ करके गए हैं। साथ ही उनके लिए भी और अपने लिए भी अवसर खोल देना, उनके प्रसाद के माध्यम से, जिन लोगों ने अपने जीवन में अपनी भूमिका से युक्त जीवन से मुक्ति पाई है, अपनी भूमिका से मुक्त जीवन को जिन्होंने अवसर दिया है, तो असंभव प्रश्न में श्राद्ध निहित है। असंभव प्रश्न की कीमिया में पूरी मनुष्य चेतना के लिए श्राद्ध निहित है कि अपनी भूमिका से युक्त जीवन का प्रकाशन करके, अवधान करके उसका विसर्जन और अपनी भूमिका से मुक्त जीवन को अवसर देने में श्राद्ध है। जरूर पितृपक्ष में श्राद्ध करिए, अगर कर सकते हैं तो। साधु।